व्यक्ति फूल बेच रहा था और अपनी 3 साल की बच्ची को लेकर साथ में चल रहा था। उसके सर पे टोकरा रखा हुआ था और उसमें तरह तरह के फूल रखे हुए थे, रेडीमेड जो फूल होते हैं प्लास्टिक के वो। तभी उससे एक व्यक्ति पूछता है कि आप इस बच्ची को साथ लेकर क्यों घूम रहे हो? क्योंकि वो बच्ची एक डब्बा ले रखी थी, उस डब्बे में कुछ चावल उसने रखे हुए थे और वो चावल उसके लिए इसलिए था कि जब उसे भूख लगे तब वो उन चावलों में से खा लिया करे। वो व्यक्ति पूछता है कि तुम्हें क्या जरूरत है इतनी छोटी बच्ची को अपने साथ रखने की? तभी उसका पिता जो बताता है उसे सुनकर वो हैरान हो जाता है। वो बताता है उस 3 साल की बच्ची के माँ के बारे में। आइए जानते हैं ऐसे वो माँ कहाँ चली गई थी जो 3 साल की बच्ची सड़कों पर अपने पिता के साथ भटक रही थी और अपने खाने के लिए चावल का डब्बा अपने हाथ में लिए हुई थी। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने बिहार के एक छोटे से गांव की सच्ची कहानी है। इस गांव में एक लड़का रहता है। लड़के का नाम आदित्य है। आदित्य जो कि 12वीं क्लास में पढ़ता है और पढ़ने में काफी होशियार है। वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है और उसी सरकारी स्कूल में एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम होता है मोना। वो मोना से प्यार करने लगता है 12वीं क्लास में ही, लेकिन उससे प्यार का इजहार नहीं करता है। लेकिन जब वो कॉलेज में एडमिशन लेता है तो मोना की पढ़ाई बंद कर दी जाती है, क्योंकि मोना काफी गरीब परिवार से थी। लड़का भी गरीब परिवार से था, लेकिन लड़के की पढ़ाई बहुत ज्यादा मायने रखती है। उधर लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाते जितना लड़कों को पढ़ाया जाता है। और जैसे ही बीए की फर्स्ट ईयर में उसका एडमिशन होता है, इधर जो उसकी पत्नी है, जो उसकी लवर है मोना, उसका एडमिशन बंद हो जाता है। तो अब कॉलेज से आने के बाद वो उससे मिलने लगता है। मोना कहती है कि तुम तो कॉलेज चले जाते हो और उसके बाद तुम नौकरी लग जाओगे और तुम किसी शहर की मैन से शादी कर लोगे, तुम मुझसे शादी क्यों करोगे? तभी आदित्य कहता है कि क्यों नहीं, मैं तुमसे ही शादी करूंगा और अगर तुम ये चाहती हो तो मैं पढ़ाई बाद में करूंगा। मैं अभी अपने घर वालों से बात करता हूँ और मैं तुमसे शादी करूंगा। वो अपने घर वालों से बात करता है, लेकिन घर वाले लड़की को देखकर मना कर देते हैं, क्योंकि लड़की बहुत ही गरीब परिवार से थी। लड़के का परिवार गरीब जरूर था, लेकिन वो बहुत सम्मान वाले लोग थे। लेकिन जो लड़की थी उसका परिवार बदनाम था। अब बदनाम परिवार के साथ वो रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते थे, इसीलिए लड़के के पिता ने मना कर दिया था। लेकिन लड़का अपने माता पिता की नहीं सुनता है और आदित्य उस लड़की को ले जाकर कोर्ट में उससे शादी कर लेता है। अब जब वो कोर्ट में शादी कर लेता है तो माता पिता को बहुत बुरा लगता है। लड़की के घर वाले तो खुश होते हैं, लेकिन जो लड़का के माता पिता हैं वो उससे कह देते हैं कि तुमने जिस लड़की से शादी की है उससे हमारे परिवार की इज्जत पर बट्टा आएगा, क्योंकि हमारी लड़की जवान हो रही है। क्योंकि जो लड़का आदित्य था उसकी बहन थी एक बबली जो शादी के लायक हो रही थी, लेकिन आदित्य ने जिस लड़की से शादी की थी वो परिवार बदनाम था, तो इसीलिए अब घर वाले आदित्य को निकाल देते हैं। आदित्य उस लड़की को लेकर शहर में आ जाता है और वो शहर में रहने लगता है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश मिजाज तरीके से शहर में रहते हैं और अब उस लड़के को एक दुकान पर, एक कपड़ों की दुकान पर नौकरी मिल जाती है। वो सारा दिन कपड़ों का काम किया करता और शाम को जो पैसे मिलते उन्हें घर ले जाया करता और अपने घर का भरण पोषण किया करता। धीरे धीरे सिलसिला चलता है। फिर वो अपनी पत्नी को एक फोन देता है खरीद कर, क्योंकि उसकी पत्नी बार बार शिकायत किया करती कि तुम तो सारे दिन नौकरी पर चले जाते हो, मैं अकेली घर में क्या करूं? तुम मुझे काम करने के लिए भी नहीं कहते, मैं कहीं पर काम करूं, मेरा मन बटे। तभी उसका पति आदित्य उसे एक फोन दे देता है और अब उस फोन से वो अपने पति से बात करने लगती है। वो स्क्रीन टच फोन था, उसकी तनख्वाह में से उसने उसको दिया था। करीबन 6,500 का वो फोन उसने लिया था और अब उस फोन पर वो एक फेसबुक का अकाउंट बनाती है। फेसबुक का अकाउंट बनाती है, तरह तरह की वीडियो उसमें देखती है, जैसे पति केयर करते हैं पत्नियों की और जैसे लव मैरिज में लोग रहा करते हैं। लेकिन उनके पास तो एक 1500 रुपए का किराए का कमरा था जिसमें वो रहा करते थे और जो पैसे वो कमाया करता वो खाने पीने और कपड़ों में खर्च हो जाया करते। उनके पास कोई भी बैकअप नहीं था। धीरे धीरे जिंदगी बदल रही थी और अब उसकी पत्नी मोना प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो प्रेग्नेंट होती तो सुबह सुबह आदित्य घर का सारा काम करके अपनी पत्नी के लिए खाना तक बनाकर जाया करता और उसके बाद अपना काम किया करता। और जब शाम को घर आया करता तब उसे जो भी जरूरत होती वो सामान लेकर आया करता। अब वो सब कुछ उसी के हिसाब से करने लगता है। धीरे धीरे 9 महीने निकलते हैं और 9 महीने बाद
अब उसकी पत्नी मोना को पेन हो जाते हैं, यानी कि डिलीवरी पेन शुरू हो जाते हैं। वो उसे ले जाकर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है। सरकारी हॉस्पिटल में वो भर्ती हो जाती है। यहाँ उसके जो मायके वाले हैं वो आते हैं और उसके बहन और जीजा भी आते हैं। जो उसका जीजा है वो कहता है कि वैसे तो तुमने लव मैरिज की है और तुम्हारे पति ने तुम्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। वैसे तो ये पता था कि वो लोग अमीर हैं, तुमसे तो अमीर ही हैं और तुम्हारे लिए इतना भी खर्च नहीं कर सकते कि तुम एक बच्चे को पैदा कर रही हो और तुम्हें एक सरकारी हॉस्पिटल में डाल दिया गया है। इन बातों से मोना के दिमाग पर असर पड़ता है, लेकिन उस वक्त वो चुप रहती है, कुछ भी नहीं कहती है। और अब उसे 3 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर और उस बच्ची को घर ले आया जाता है। धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी होती है। उस बच्ची का नाम लाली रखा जाता है और बड़े प्यार से लाली लाली घर में कहा करते हैं। माँ भी उस पर ध्यान देती है, लेकिन इतना ध्यान नहीं देती जितना एक माँ को देना चाहिए था, क्योंकि उसे आदत पड़ चुकी थी। उसका पति उसे इतना प्यार किया करता, सारा काम घर का करके जाया करता और आने के बाद किया करता, वही उसकी आदत अब भी थी। तो दिन में जब भी उस लाली को भूख लगा करती तो वो उसे बिल्कुल भी देखा नहीं करती। शाम को ज्यादातर आदित्य को लाली रोती हुई मिलती और जो उसकी पत्नी है वो सारा दिन फोन में लगी रहती थी। और एक दिन अचानक से घर से मोना गायब हो जाती है। जब शाम को आदित्य घर पर आता है तो उसकी बेटी आंगन में रो रही थी, बैठी हुई, और वो कह रही थी, मम्मी चली गई, मम्मी चली गई, मम्मी बाइक वाले अंकल के साथ चली गई। बस उसे इतना ही बोलना आता था और वो इतना ही इशारा करती है। वो आदित्य जो है वो सभी जगह पूछता है कि क्या आपने मेरी पत्नी मोना को देखा, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे पाता है। सभी कहते हैं कि हमने तो नहीं देखा, क्योंकि वो किसी से भी कोई मतलब नहीं रखती है। अब आदित्य उसका जो फोन दे रखा था उस पर बार बार फोन करता है, लेकिन वो नंबर भी नहीं लगता है। आदित्य सब जगह उसे ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी मोना नहीं मिलती है। काफी समय इंतजार करने के बाद अब वो उसके मायके जाता है। तो मायके में जाकर जो उसे पता चलता है, उसे सुनकर आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मायके वाले बताते हैं कि तुमने हमारी बेटी को सुख ही क्या दिया था और अब वो अपने जीवन में बहुत सारे सुख पा रही है, बड़े मजे से रह रही है, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास है, अपनी बेटी को पालो, बड़ा करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यानी मोना उसे छोड़कर जा चुकी थी। वो अपने एक प्रेमी के साथ जा चुकी थी। अब जो आदित्य है वो पुलिस में भी कंप्लेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता था कि वो अपनी मर्जी से गई है और घर वालों ने बता दिया था। अगर वो गायब होती तो वो मिस कंप्लेंट करता, लेकिन अब तो उसे पता था कि वो अपने प्रेमी के साथ गई है। कुछ दिनों तक वो अपने प्रेमी के साथ रहती है और बड़े ही ऐशो आराम से रहती है। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त निकलता है, करीबन उसे 2 साल हो जाते हैं उस प्रेमी के साथ रहते हुए, और अब वो बेटी 3 साल की हो चुकी थी। करीबन 1 साल की जब वो बेटी होती है तब वो उसे छोड़कर जाती है, और अब वो 3 साल की हो चुकी थी। अब वो पिता डेली फूल बेचने के लिए जाता है, साथ ही साथ अपनी बेटी का खाना बनाकर उसे अपने साथ ले जाता है, क्योंकि जिस दुकान पर वो काम किया करता उस दुकान वाले ने कह दिया था कि बच्चे यहाँ पर अलाउड नहीं है, आप बच्चे को नहीं ला सकते। और जब उसकी पत्नी चली गई तो बच्चे को घर पर किसके भरोसे वो छोड़ सकता था। उसी दिन वो अपनी नौकरी को छोड़ देता है और अपनी बेटी को लेकर अब फूल बेचकर अपना गुजारा किया करता है। तभी उसे एक व्यक्ति मिलता है और वो उससे जब पूछता है तभी वो अपना सारा दर्द बताता है, और वो बताता है कि जब मैंने बाद में पता किया तो पता लगता है कि जिस व्यक्ति के साथ वो भागी थी वो उसका फेसबुक पर फ्रेंड बना, और ना जाने कब से उनकी बातें चल रही थी। जो फोन मैंने उसे अपने लिए खरीद के दिया उसी से उसने फ्रेंड बनाए, और पता चला है कि वहां से भी बीते 3 महीने पहले वो कहीं और जा चुकी है। वो व्यक्ति भी मूड पकड़कर बहुत परेशान है, सर पकड़कर रो रहा है कि मुझे कैसे छोड़कर चली गई, मैंने तो उसे सारी सुख सुविधाएं दी थी। वो बताता है, क्योंकि वो उससे मिलता है आदित्य से, और बताता है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं करने दिया और जो भी उसे चाहिए था वो मैंने उसको दिया। तभी आदित्य बताता है कि मेरे घर में आज तक उसने झूठा बर्तन तक नहीं धोया था। जो वो मेरे साथ 3-4 साल रही थी उस समय में मैंने उसके साथ कुछ भी उससे कोई काम नहीं कराया, रानियों की तरह रखा था। जब वो मेरे पास नहीं टिकी तो तुम्हारे पास क्या खाक टिकती। उस आदित्य को सब्र आ चुका था और उसे अपने माता पिता की सारी बातें याद आती थी, लेकिन अब वो अपने माता पिता के पास भी नहीं जा सकता था,
क्योंकि जब उसने शादी की थी तभी उसके माता पिता ने उसे जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसमें से हटा दिया था। उसे वहां से बिल्कुल ये कह दिया था कि वो हमारा बेटा नहीं है। उन्होंने अखबार में भी ये न्यूज निकलवा दी थी। अब आदित्य अपनी एक 3 साल की बच्ची के साथ अकेला बेसहारा रह जाता है और वो व्यक्ति भी बहुत परेशान है जो उसे वहां से भगा कर ले गया था। अब वो एक तीसरे व्यक्ति के साथ रहती है। इधर वो यहाँ परेशान है, वो तीसरे व्यक्ति के साथ जाती है। जो तीसरा व्यक्ति होता है वो बहुत ही ज्यादा शराब पिया करता है। करीबन 15 दिन में ही वो शराब पीकर उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा करता और उससे मीट बनाने के लिए घर में कहा करता। और क्योंकि मोना शुद्ध शाकाहारी थी, वो मीट बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, ना ही उसे हाथ लगाना और ना ही खाना पसंद करती थी। लेकिन शराबी पति हो चुका था उसका, जिसके साथ वो भागी थी, प्रेमी जो था, अब वो उसे जब वो खाना नहीं बनाती तो उसे पीटा करता। जिसने कभी एक रोटी तक नहीं बनाई, अब उसे घर में मीट भी बनानी पड़ती है, चावल भी बनाने पड़ते हैं और सारा दिन काम किया करना पड़ता है। ये जो हालात है ये सारे लड़के आदित्य को भी पता चल चुके हैं और उसके दूसरे प्रेमी को भी पता चल चुके हैं। दोनों बस यही कहते हैं जैसा इसने किया है वैसा ये भुगत रही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ये एक ऐसी कहानी हमारे सामने आई जिस एक ऐसी माँ जिसने अपनी बच्ची का भी दर्द नहीं किया, जिसने खुद ने उस बच्ची को पैदा किया, उसके लिए भी वो नहीं टिकती है। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी महिलाओं के बारे में? जो भी आपको लगता है राय अपनी जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उस महिला के लिए एक व्यक्ति कम नहीं था, काफी नहीं था, दूसरा व्यक्ति भी काफी नहीं था, अब तीसरे के पास जाती है जहां पर इस अत्याचार के साथ तो वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी, क्योंकि जब इतने सुख सुविधा के साथ रहते हुए भी वो नहीं टिक पाती है तो अब कैसे टिकेगी? आगे पता नहीं उसका क्या होगा, लेकिन यहाँ तक जो जानकारी थी वो हमने आपके साथ साझा की। आपको जो भी लगा है राय लिखिएगा। और ये कहानी लाने का बस यही उद्देश्य है कि जो महिलाएं भी हमारे इस वीडियो को देख रही हैं वो थोड़ी बहुत जागरूक हो सके। ज्यादातर महिलाएं जागरूक हैं, लेकिन कुछ वर्ग की महिलाएं आज भी ऐसा करती हैं। एक पति के साथ नहीं टाइम अच्छे बीतता है तो दूसरा कर लेती हैं, दूसरा नहीं तो तीसरा कर लेती हैं। जबकि हमारी भारत की सभ्यता में यह बताया जाता है कि पति परमेश्वर होता है, जिसके साथ हमारी शादी हो जाती है हमें पूरा जीवन उनके साथ बिताना चाहिए। अगर वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो हमें उन्हीं के लिए अपना जीवन काटना चाहिए। लेकिन अब ये चलन बहुत दूर हो चुका है। अब ज्यादातर महिलाएं एक पति नहीं रहता है तो दूसरा कर लेती हैं, दूसरा नहीं रहता है तो तीसरा कर लेती हैं। ये बात सभी महिलाओं के लिए नहीं है। आज भी हमारी भारत की धरती पर ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति शादी के बाद ही इन दुनिया से चले गए, उन्होंने दूसरी शादी तक नहीं की, कोई बच्चा भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने वजूद पर रहती हैं और अपने सतीत्व धर्म पर रहती हैं। आपको जो भी लगा है लिखिएगा। फिर से आती हूँ ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपने रिश्तों का खासा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।